जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक छोटी सी स्टोरी लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक देश का राजा था, बहुत धनवान, बहुत गुणी, बहुत ताकतवर, प्रजा का भी ध्यान रखता था, बहुत अच्छा राजा था। लेकिन उसके औलाद नहीं थी। औलाद का दुख क्या होता है, जिसके औलाद नहीं होती उसी को पता चलता है। और वो औलाद के पाने के लिए कुछ भी कर लेता है, कुछ भी, कि मेरे औलाद हो जाए, मैं कुछ भी करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब करने के लिए तैयार है, लेकिन औलाद हो जाए। तो वो भी बड़ा परेशान था, हर जगह जाता था, साधु संतों के पास, जहाँ जहाँ जा सकता था, सारे तीर्थ स्थान सब जगह गया कि मेरे घर औलाद हो जाए, लेकिन औलाद नहीं हुई। फिर उसको एक साधु मिला, तो उसने कहा कि राजा, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तू औलाद चाहता है, तो ये चाहता है कि तेरे घर औलाद हो जाए, बच्चा हो जाए, तो तुझे एक काम करना होगा। राजा ने कहा, क्या? आप बताओ, जो भी करना पड़े मैं करूँगा। तो साधु ने कहा कि कोई ऐसा इंसान हो जो अपने बच्चे को, मतलब अपने बच्चे की बलि दे दे, अपने बच्चे की बलि दे दे, और बलि तुम दोगे। तुम्हें उस बच्चे को खरीदना होगा, और वो बच्चा तुम्हारे पास आएगा, उसके बाद तुम उसको बलि पे चढ़ा देना, उसके बाद तुम्हारे घर औलाद होगी। अब राजा सोचने लगा कि ये क्या कह के चला गया, और देखा तो साधु कहीं है ही नहीं चारों तरफ, कहकर वो तो चले गए साधु। और राजा बड़ा परेशान हुआ, ऐसे किसी के बच्चे को मार के और मेरे घर औलाद होगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन वो ये सब बातें भूल गया। राजा था, धनवान, तो उसने पूरे नगर में ढंढोरा पिटवा दिया कि जो भी अपनी औलाद की बलि देगा, मेरे पास बेच देगा, मतलब मैं खरीदूंगा, जो भी बेच देगा अपनी औलाद को, उसको मैं इतना धनवान कर दूंगा, इतना पैसा दे दूंगा कि ज़िंदगी भर उसको कमाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा दे दूंगा। तो कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है, कई परेशान होते हैं बिना पैसे के कि पैसा नहीं है तो क्या करें, रोटी नहीं है खाने को, औलाद तो है, रोटी नहीं है खाने को। तो वहाँ पर ही कोई गरीब रहता था, एक इंसान, उसके 3 बेटे थे। 2 तो अच्छे थे, काम करते थे, लेकिन एक जो बेटा था छोटा वाला, वो कोई काम काज नहीं करता था। उसका नाम वेला राम रखा हुआ था, वेला है ये। तो वो साधु संतों की बहुत सेवा करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन काम कोई नहीं करता था। अब माँ बाप ने क्या सोचा, निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, चलो इसको राजा को ही दे देते हैं, और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, और इस निकम्मे से जान भी छूटेगी। तो उन्होंने क्या किया, राजा के पास ले गए उसको। तो राजा ने पूछा, भाई तू अपनी मर्जी से आया है, कोई तेरे को ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आया? वो बच्चा बहुत भगवान को मानने वाला था। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से ही आया हूँ, मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, अगर ये मुझे बेचना चाहते हैं तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनको मना नहीं कर सकता, और मेरे को कोई परेशानी भी नहीं है आने में, मैं तो आ गया हूँ। अब आपने जो करना है वो कर लो आप। अब वो तो अपना पैसा वैसा लिया माँ बाप ने, वो तो चले गए। अब क्या हुआ कि राजा ने कहा कि इस दिन को 2 दिन बाद तेरी बलि है, तो तू अपना खा पी, जो भी तूने खाना पीना है। उसका खूब स्वागत किया गया, उसको खूब ऐशो आराम दिया गया 2 दिन, पूरा राजा वाला, उसको जो मर्जी खाए पिए, जो मर्जी। और एक दिन पहले जब आया राजा कि कल तेरी बलि है, तो तेरी कोई आखिरी इच्छा है, अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता। तो उसने कहा, मैं पूजा पाठ करना चाहता हूँ, भगवान का नाम लेना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरी यही इच्छा है, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तो राजा ने कहा, ठीक है, कल सुबह अपना तो उठ के जो भी अपना भगवान का नाम लेना है, पूजा पाठ जो भी तूने करना है, जहाँ भी तूने जाना है, चला जाइयो, कर लियो, उसके बाद हम बलि चढ़ा देंगे। तो उसने कहा, ठीक है भाई। अब सो गया रात को, और सुबह सुबह उठा
जमुना के किनारे चला गया। वहाँ पे अपना स्नान वगैरह किया और पूजा पाठ किया, जो भी उसने नाम सिमरन जो भी करता था, वो भगवान का बहुत बड़ा भगत था वो। तो अब पूजा पाठ करके उसने देखा कि मिट्टी बहुत है जमुना के किनारे, तो वो वहाँ मिट्टी में बैठ गया और उसने 3 ढेरियाँ बनाई मिट्टी की, 3 ढेरियाँ बनाई। और राजा उसको दूर से देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। उसने 3 ढेरियाँ बनाई, 3 में से 2 तोड़ दी और 1 उसने छोड़ दी। और उसको जिस ढेरी को छोड़ा था उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया, मत्था टेका और चला गया राजा के पास। कह रहा है अब आप बलि चढ़ा दो, जो मर्जी करो, मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो राजा ने कहा नहीं, पहले तू मुझे ये बता कि तूने ये जो 3 ढेरियाँ बनाई थी, 2 तोड़ दी, तो तीसरी क्यों नहीं तोड़ी। उसने कहा ये मेरा पर्सनल मामला है, मेरी मर्ज़ी है, आपने मेरी आखिरी इच्छा जो कही थी वो मैंने पूरी की है, तो मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन राजा ने कहा नहीं, मैंने तुझे ख़रीदा है, पैसे दिए हैं तेरे, तो अब तुझे बताना ही पड़ेगा, अगर तू नहीं बताएगा तो ये सही नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, बता देता हूँ, तुमने मुझे ख़रीदा है। तो उसने कहा कि ये पहली ढेरी जो तोड़ी है मैंने, ये मैंने अपने माँ बाप के नाम की तोड़ी है। राजा ने कहा क्यों। कहता है वो मेरे माँ बाप थे, उन्होंने मुझे जन्म दिया था और देखो एक पल के अंदर उन्होंने मुझे आपके पास बेच दिया पैसों के लिए, रिश्ता तोड़ दिया मुझसे, तो मैंने तोड़ दी उनके नाम की एक ढेली। क्या करने ऐसे माँ बाप। तो उसने कहा दूसरी क्यों तोड़ी। कह रहा दूसरी तोड़ी मैंने आपके नाम की, राजा के नाम की, जो इस देश का राजा है, वो किसी की, उसको तो हर किसी की रक्षा करनी चाहिए, ना कि बलि चढ़ानी चाहिए। उसने अपने बच्चे के लिए वो मेरी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। काहे का राजा है ये, जो अपनी प्रजा को ही मारने पे तुला है अपने बच्चे के लिए। राजा बड़ा परेशान हो गया, ये क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या कह रहा है ये लड़का। तो उसने कहा तीसरी ढेली क्यों नहीं तोड़ी, वो किसके नाम की है। तो उसने कहा ये मेरे परम पिता परमात्मा के नाम की है तीसरी ढेरी, जिसकी मर्ज़ी के बिना जन्म नहीं होता और जिसकी मर्ज़ी के बिना मरण भी नहीं होता। क्योंकि जब तक वो चाहे ना परम पिता परमात्मा, तब तक मैं मर भी नहीं सकता और मैं जन्म भी नहीं ले सकता। तो मैंने ये उनको प्रणाम किया है, नमस्कार किया है आखिरी, कि परमात्मा अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो जो भी मेरी इच्छा थी मैंने उनके सामने की है। बस परमात्मा ही है सबका, और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। उस परमात्मा की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। तो अब राजा बड़ा परेशान हो गया। राजा ने कहा ये तो कोई साधु संत लगता है, इतना अच्छा, इतना विद्वान, और देखो ये इतना विद्वान है, इसको मैं मारने जा रहा हूँ, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, और वो भी अपनी औलाद के लिए, कि मेरे घर औलाद हो जाए, और अगर औलाद होगी भी तो वो निकम्मी हुई तो क्या करूँगा मैं। तो उसके मन में, राजा के मन में क्या ख्याल आया, भगवान ने उसका ऐसा दिमाग बदला, ऐसा उसका सब कुछ बदल दिया। उसने कहा क्यों ना मैं इस बच्चे को ही अपना बेटा बना लूँ, इतना विद्वान है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा बच्चा तो मुझे नहीं लगता मेरे घर भी पैदा होगा, ये तो पूरा संत है, तो क्यों ना मैं इसी को ही अपना बेटा बना दूँ और राजगद्दी पे इसको बिठा दूँ। तो राजा ने ऐसा ही किया, उस लड़के को अपना बेटा बना दिया, घोषित कर दिया कि ये लड़का मेरा बेटा है। तो खरीद तो उसने पहले ही रखा था, अब तो कुछ उसके माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। राजा ने तो खरीद लिया था ना उसको, बच्चे को। तो अब उसको राजा बनाकर राजा ने उसको राजगद्दी पे बिठा दिया और ख़ुद अपना जंगलों में चला गया, साधु संत बन गया और परमात्मा की भक्ति करने लगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी लगी आपको कहानी। अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।